नमस्कार आप सभी को। काफी समय हो गया, काफी ज्यादा समय हो गया है आप लोगों से रूबरू हुए। और बहुत सारे बदलाव पिछले 2-3 महीनों में हुए हैं। इलेक्शन के बाद मैं शायद आप लोगों से बात कर नहीं पाया हूँ। आप लोगों की भी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस हुए होंगे। मेंस जो दे रहे हैं इस बार स्टूडेंट्स, उनको थोड़ी तसल्ली भी हुई होगी कि जो मेंस का एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया और वो डेट उसकी फर्दर काफी टाइम मिल गया इस बार उन्हें ना। पिछली बार जो 2021 की अगर बात करें तो 21 में इतना टाइम नहीं मिला था जितना 2024 में मेंस के लिए जो टाइम है मिल गया। खैर, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। संतोषी सदा सुखी वाली बात है। मेरा हमेशा से मानना है कि आपको अपने एफर्ट में संतोषी नहीं होना चाहिए। देखो, संतोषी सदा सुखी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। मैं पल्लवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज बता देता हूँ। संतोष प्रयास में नहीं, फल में होना चाहिए। आपके प्रयास में संतोष नहीं होना चाहिए। आपकी इवन फर्स्ट रैंक भी आ जाती है कभी, तो आपको अपने प्रयास में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि यार ये चीज मेरी कमी रहेगी, इसमें मेरे नंबर और बढ़ सकते थे। लेकिन जो प्रयास आपने किया उसमें अगर आप संतुष्ट है तो आपको जो मिलता है ना, वो आपके संतोष का आधार है कि भाई मैंने जो किया उसके आधार पे मुझे जो मिला, आई शुड बी वेरी मतलब ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए मेरे पास। आई होप मेरी बात समझ गए आप कि फल में संतोषी रहो, क्योंकि जब फल में व्यक्ति संतोषी नहीं होता ना, तो उसमें ईर्ष्या और द्वेष भाव आता है। लेकिन अगर वो प्रयास में संतोषी हो जाता है ना, तो प्रोग्रेस कभी नहीं प्राप्त कर पाता। तो इसलिए प्रयास में कभी संतोषी मत हो। आप हमेशा अपने फल, जो आपको फ्रूट मिल रहा है आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स में, उसमें संतोषी, प्रयास में संतोषी न रहे, फल में हमेशा संतोषी रहे। 2-3 जो चेंजेस थे मेरी लाइफ में कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सेकंड अवार्ड इस बार 26 जनवरी को राजसमंद में जिला स्तर का मुझे प्राप्त हुआ। 2 साल के करियर में ये ईश्वर कृपा से दूसरा पुरस्कार है। तो इंटरेस्टिंगली मैं यही हूँ, आप लोगों का प्रेम और प्रयास और मेहनत और सेवा में, सिविल सर्विसेज में आरएस बन के जिस काम को हम करने के लिए आए हैं, उस काम को करने की थोड़ी सी जिसे जील कहा जाता है ना, प्रयास कहा जाता है, उस प्रयास का ही परिणाम है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी लीडरशिप अच्छी हो, आपकी आपके काम को ऊपर के द्वारा, जो ऊपर जो लोग बैठे हो वो पहचाने ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि आप काम करते रहते हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। तो मैं लकी हूं इसमें। देखो, मैं वही बात कह रहा हूँ कि प्रयास में मैं संतुष्ट नहीं था। पिछली बार मिला मुझे अवार्ड, है ना, पिछली 26 जनवरी को अंडर प्रोबेशन पूरे 78 के बैच में से केवल 4 जो आरएस ऑफिसर थे वो ऐसे थे जिनको अंडर प्रोबेशन 26 जनवरी पे अवार्ड मिला था पिछली बार। इस बार भी हमारे बैच में लगभग जहां तक मैं जानता हूँ 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें 26 जनवरी को अवार्ड मिला है। तो केवल ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा आप काम करते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। आप हमेशा विश्वास रखिए कि आपके द्वारा किए गए हर अच्छे काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा टाइम पे, है ना। ऐसा नहीं है, कभी कभी हो सकता है कि आपने आज अच्छा काम किया और इमीडिएटली आपको परिणाम ना मिले, 6 महीने बाद उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो हैव पेशेंस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि फल में पेशेंस रखना जरूरी, प्रयास में नहीं। प्रयास तो आप करते रहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार किया और फल नहीं मिला तो अपन ने प्रयास को बैकआउट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यही बात लागू होती है आपके आरएस के मेंस में। हो सकता है आपका 18 मेंस में सिलेक्शन ना हुआ, हो सकता है आपका 21 के मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि 24 के मेंस में सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आपको 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी ऊर्जा के साथ इस प्रयास में लगना है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैं शेयर पहले भी कर चुका हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ईश्वर कृपा से मुझे और हंसा जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है इस दौरान 10 फरवरी को। और उसका नाम श्रीजी रखा है हमने, क्योंकि ठाकुर जी का आशीर्वाद है। घर का नाम श्रीजी रखा है, बाकी बाहर का तो पता नहीं, रखेंगे अभी जैसे भी निर्धारित होगा, है ना। तो आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, आप लोग का आशीर्वाद और गाइडेंस उसके लिए भी बने। मैं तो ये चाहता हूँ आप सभी लोग, सभी मुझसे भी ऊंची पोस्ट पे पहुंचे। तो मैं आप लोगों से कहूँ कि श्रीजी जाओ, उनसे बात करो, उनसे गाइडेंस लो। एक छोटा सा प्रयास जो मैं प्री में करना चाहता था, लेकिन प्री में तो आउटकम नहीं हो पाया क्योंकि समय बहुत सीमित था, समय बहुत लिमिटेड था। लेकिन मेंस में वो प्रयास हमने किया है। और जो कमी मुझे लगती थी कि भाई मैं तैयारी करता था उस समय, ऐसी कुछ चीजें उपलब्ध नहीं होती थी, तो वैसी
कुछ बुक्स हमने आपके लिए क्रिएट की हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में उपलब्ध हो गई है फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। यू कैन टेक इट एज ए, मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हो, आपको उत्तर किस तरीके से लिखना चाहिए इस रूप में भी ले सकते हो, आपको उत्तर की वर्ड लिमिट कितनी है आप इस रूप में भी ले सकते हो। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल कोई भी रैंडमली, लेट से आपके सामने मैं रैंडम पेज खोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे सामने एक सवाल आया, सवाई प्रताप सिंह को की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। यहाँ पे टोटल जो वर्ड्स हैं इस आंसर में, आप ऊपर का आंसर देख सकते हो, ये आपके 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है ना, और 50 वर्ड्स में कोशिश हमने की है कि 65 टू 70 वर्ड्स में इस आंसर को कंक्लूड कर दें। कहने का मतलब कि आपको एग्जैक्टली कुछ सवालों में हो सकता है कि कुछ सवालों में एग्जैक्ट वर्ड लिमिट न हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 100 वर्ड्स के नहीं होते, वो आप उसमें 150 टू 200 वर्ड लिख सकते हैं, तो हमने उसका जरूर ध्यान दिया है। 20 वर्ड्स वाले जो आंसर उनको 30 टू 35 वर्ड्स में लिखा जाता है, हमने उसका बहुत ध्यान दिया है कि हम जो वर्ड लिमिट काउंट कर रहे हैं हम उस स्पेस के हिसाब से वर्ड लिमिट काउंट करें। उत्तरों को जो लिखा गया उसकी जो शैली है, जो पैटर्न है, वो कोशिश ये की गई है कि आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए। तो ये पेपर 1 की एक पुस्तक है, ऐसे ही पेपर 2 की भी पुस्तक है, जिसमें आपके, जैसे इसका भी रैंडमली मैं कोई पेज खोलता हूं, पहले तो साइंस का नहीं, हाँ, शासन एवं प्रशासन में संवेदनात्मक बुद्धि की उपयोगिता का विवरण दीजिए। तो आप ये देखिए कि पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट का आंसर दे रखा है। इस 8 पॉइंट को आप एक्चुअली 5 मार्क्स क्वेश्चन और 10 मार्क्स क्वेश्चन में किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठा क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसे किस प्रकार दार्शनिक आधार प्रदान किया है। तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कांट के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, अंत्य प्रज्ञावादी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, ऐसे आइडियाज है। देखो मैं ये नहीं कहता कि इसमें से एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन, सेम के सेम क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, है ना, क्योंकि मेन से चीजें बदलती है, लेकिन आई एम डैम श्योर 80% जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना वो इसी में से आएंगे। देख लेना आप कि इसके कंटेंट को अगर आप 80% क्वेश्चंस में यूज कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आई एम कैन अश्योर यू, ठीक है। ये पेपर 2 हो गया। पेपर 2 की जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों को स्पष्ट कीजिए, सवाल है इसका। इसमें हमने टोटल 8 पॉइंट दिए हैं, वापस से 10 मार्क्स क्वेश्चन में भी लग सकते, मुझे नहीं पता शायद ये 10 मार्क्स का है 5 मार्क्स का, है ना, वो देखना पड़ेगा इस बुक में, क्योंकि रैंडमली पेज बोला है मैंने, मेरे को भी नहीं पता। तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको मान लो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया तो 8 में से 4 पॉइंट लिख दो, ये समझदारी आपको लानी पड़ेगी, है ना। लेकिन इस बुक में हमने प्रयास यही किया है कि आपको इस तरीके का कंटेंट आंसर आइटम, जैसे मैंने हर बार आप लोगों से कहा कि टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, तो मैंने ये एग्जांपल लिया कि स्थिर विद्युतिकी, है ना, और धारा विद्युतिकी में अंतर स्पष्ट करो। तुलना का आधार बताया अपन ने, टोटल कितने 7 आधार बताए, और फिर अपन ने बताया कि स्थिर विद्युतिकी क्या होती है और धारा विद्युतिकी क्या होती है। तो इसमें आप ये देखो, दिस इज हाउ वी राइट एन आंसर इन मेंस, बस इतना मैं कह सकता हूं, और कंक्लूड कर दिया भाई क्या है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, रुद्र के संगठन तथा कर्मी का वर्णन करें। रुद्र के संगठन तथा कर्मी का वर्णन करें, ये सवाल है। इसके तरल भाग, ठोस भाग और डिटेल करके, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली जितना आपको लिखना चाहिए, जिस कंटेंट के साथ लिखना चाहिए, वो लिखने का यहाँ कोशिश की गई है। जैसे पहली लाइन है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। जनरली वी डोंट राइट इन दिस वे, है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहली लाइन क्या लिखें। तो जिन जिन बच्चों को पहली लाइन की समस्या है ना, वो कोशिश करें इस बुक को देखने की, इस बुक को खरीद। मैं वापस से कहता हूं, मुझे मेरा पब्लिशर लड़ेगा डांटेगा कि भाई तुम्हें सेलेक्ट होना है, ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें कोई बुक परचेस करनी है या नहीं करनी है ना। बट आई सजेस्ट यू, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, बहुत ज्यादा महंगी बुक्स नहीं है, बट मैं एश्योर करता हूं आपको कि कंटेंट के 80% क्वेश्चंस इसमें से होंगे। साथ ही साथ आंसर राइटिंग की जिन जिन को परेशानी है वो जरूर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट को देखें,
जो रटना चाहे वो रटे भाई, अब सबका इंडिविजुअल कॉल होता है, कुछ लोग रट के आंसर लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, वो आपका, वापस से मैं कहता हूँ आपका कॉल है, मैं उस पर कोई फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे थर्ड पोर्शन अगर मैं उठाऊं, भारत के भू आकृतिक विभाजन, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन लिया है मैंने, है ना। या जैसे ये क्वेश्चन है, ज्वालामुखी एवं भूकंपों के संदर्भ में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। इसका एग्जैक्टली डायग्राम भी दिया हुआ है, आप समझना चाहो तो डायग्राम के हिसाब से भी बना सकते हो। कुछ सवालों में डायग्राम दिए, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी शॉर्ट डायग्राम दिए, जिस तरीके से आप पेपर में बना के आते हो, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सरल है। अगर आप गौर से देखोगे, चार अलग ए 1 2 3 4 और 5 है ना, सॉरी 4 है, 5 नहीं, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेनेशन अलग से दिया हुआ है इस चीज का। ये वापस से सी अनदर डायग्राम, सी अनदर टेबल, सी अनदर टेबल, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है। फ्लो चार्ट को भी नहीं छोड़ा है, फ्लो चार्ट भी बनाया गया है, जिससे कि आप सवालों को बहुत सही तरीके से समझो। हर जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसका आंसर का इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि रेंडमली कुछ भी कहे। जैसे ज्वालामुखी के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन होता है ना, लेकिन टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते हम। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। 6 पॉइंट है, 5 नंबर का सवाल है, 6 पॉइंट, 6 सकारात्मक प्रभाव, 6 नकारात्मक प्रभाव लिख दिए, कहां से नंबर कम होंगे? 3.5 नंबर तो आएंगे, कम से कम 3 नंबर तो आएंगे। इट इज मोर देन 50%, और 50% से ज्यादा टॉपर के आते हैं, मतलब बहुत लिमिटेड टॉपर्स के आते हैं। और इस बार अगर 21 की कट ऑफ देखो तो उतने भी नहीं है, ठीक है। पेपर थ्री की भी बुक है। जैसे रैंडमली मैंने ये क्वेश्चन उठाया, पेंगोंग झील विवाद क्या है, तो पेंगोंग झील के बारे में बता दिया, एलएसी फिंगर 8 से गुजरती है, और छोटी सी डिटेल भी दे दी, है ना। जैसे राजस्थान में नगर विकास न्यास के कार्यों को लिखिए, तो बता दिया कि कौन से सेक्शन में इसके कार्य को उल्लेख है ना, कौन से एक्ट में उल्लेख और क्या कार्य है। ये तीन ही चीजें तो लिखनी होती है, और क्या लिखना होता है, ठीक है। जैसे एक आपका पॉलिटी का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं बताता हूं आपको। पूर्ण बहुमत की सरकार के दबाव में चुनाव आयोग अपनी स्वायत्तता खोता जा रहा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसे ही तो सवाल आ रहे हैं आरपीएससी में, एक्चुअली नॉट इवन आरपीएससी, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं यूपीएससी में। तो ऐसा नहीं है कि केवल आरपीएससी के ये चीजों को कवर करता है, आप में से कुछ पर्टिकुलर सेक्शन, भाई जो यूपीएससी में जो सेक्शन आता ही नहीं उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा, लेकिन जो सेक्शन यूपीएससी में आ रहा है उसके लिए भी आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। एक और सवाल जो इसी पेज पे ऊपर है, संसदीय कार्यों के लिए कौन कौन सी समितियां उपयोगी हैं, आपने विचार पर उपयोगी हैं, देखो यहाँ इंटरेस्टिंग है, संसदीय कार्यों के लिए कौन सी समितियां उपयोगी हैं, अपने विचार प्रस्तुत करो, साथ ही इसी संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना करो, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल है। और रैंडमली मैं आपको ये देखो फ्लो चार्ट देख रहे हो, ये है जिला राजस्व प्रशासन का पद सोपान, समझाइए, बस पद सोपान समझाना है, 2 नंबर का सवाल है ना। प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण में अंतर, तो ये आपके टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ है। ये देखिए बैक टू बैक टेबुलर फॉर्म, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी भाई टेबल बनानी कैसे। ये आपका फ्लो चार्ट, स्पोर्ट्स, अच्छा हाँ, ये और थोड़ा सा बता दूं, पेपर 1 2 3 ये 3 पुस्तकें लिखी है। पेपर 4 में चूंकि बहुत माइन्यूट डिटेल्स ही है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उस पर मतलब हमारा प्रयास यही था कि ऑल्दो शायद पब्लिकेशन वाले निकालें, लेकिन मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, है ना, ठीक है। अंतर है दोनों चीजों में, ऑल्दो मेरे नंबर उसमें बहुत बढ़िया थे 100, और मेरे नहीं, मेरी वाइफ के नंबर भी आई थिंक दोनों के 130 क्रॉस थे हमारे मार्क्स, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हैं जो मेरे मार्गदर्शन में लिखी गई हैं, है ना। तो आप लोग सीधी सी बात है, लेना चाहें आप, यू आर फुली फ्री। लिंक एंड लोकेशन, है ना, एक ऑनलाइन लिंक भी मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और लोकेशन कौन कौन सी दुकानों से ये बुक्स खरीदी जा सकती हैं, दैट विल आल्सो आई विल आल्सो शेयर। मोटा मोटी मेरे को नहीं पता, शायद इट इज लेस देन, तीनों बुक्स मिला के 1000 रुपए से कम है ना। अभी कंफर्म नहीं है, और मैं कुछ चर्चा भी कर रहा हूं कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ 5 से 10% और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कम हो सके,
बट सजेशन मेरा ये है कि वो नेगोशिएशन चल रही है, आपको जिसको खरीदनी हो खरीद लो, है ना, और जिसको नहीं खरीदनी हो तो नहीं खरीदेगा। 5 से 10% का इंतजार मत करना, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए बनते हैं, चले भी जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाखों की फीस दे रहे हो, ठीक है, वापस से कैन नॉट योर डिसीजन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू परचेज देम, आई एम आस्किंग यू जैसे भी उपयोग हो सके, है ना, उपयोग लेना। और कुछ लोग मुझे सजेस्ट करेंगे सर पीडीएफ शेयर कर दो इनकी, तो दिस आई कैन नॉट डू, एज यू ऑल अंडरस्टैंड। जितनी मैं सहायता आप लोगों की कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उतनी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये कमर्शियल एक्ट है ना। ऑल दो मेरा इसमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ये किसी क्या बोलते हैं पब्लिकेशन की बुक है, मेरा केवल मार्गदर्शन है, ठीक है। मार्गदर्शन का तात्पर्य होता है कि जो उत्तर लिखे गए हैं वो जो सेट पैटर्न होता है आरपीएससी का, उस पैटर्न में लिखे गए हैं। कंटेंट जो है एनरिच है, जो पैटर्न है, जैसे फ्लो चार्ट भी उपयोग किए जा रहे हैं, डायग्राम भी उपयोग किए जा रहे हैं, टेबल्स भी उपयोग की जा रही हैं, आपके जो वर्ड लिमिट है उनका उपयोग भी सही है। इस तरीके के जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत सही तरीके से लिखे गए हो। तो ये 3 चीजें हैं। लास्ट में, ऑल दो लास्ट में न्यूज जो है, राजेंद्र गुर्जर, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बहुत ही अच्छा मित्र भी था, और कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई। एक्चुअली इट्स अ वेरी सैड न्यूज, है ना। यंग ऑफिसर, डायनेमिक ऑफिसर, मतलब पता नहीं इस तरीके से जब किसी की भी डेथ होती है, और वो तो बहुत डायनेमिक था, बहुत यंग था, हम फोर्स ही करते हैं से ऑफिसर्स को यार। बट यही दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। इट फैमिली के लिए बहुत कई बार चीजें टफ होती हैं, जिन पे गुजरती है वही वो चीजों को समझते हैं, वही चीजों को समझते हैं। मेरा निवेदन आप लोगों से यही है ना, कि तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, और प्रे फॉर द फैमिली कि इस टफ टाइम में सपोर्ट मिले। हम भी अपने बैच के लेवल पे कुछ अच्छे प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप सभी लोगों को फिर भी मैं यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। लाइफ इज वेरी टिपिकल, वेरी टिपिकल। आप और हम समझ नहीं पाते चीजें कब कहाँ कैसी होंगी। तो प्रेम करो, है ना, सबको ग्रेटिट्यूड रखो, सबको ग्रेटिट्यूड रखो, सबको थैंक यू बोलो, सबका सम्मान करो, एनर्जी रखो, मोटिवेट करो जहां तक संभव हो सके। बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल, बी पॉजिटिव ऑलवेज, ये बस सो पॉजिटिव। चलो बढ़िया है। तो ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करो, और भी जो मदद होगी विल शेयर ऑन टेलीग्राम या फिर और भी तरीकों से। शेयर लिस्ट में आपको अभी शेयर कर देता हूँ कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ ये बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अब टाइम बहुत कम है ना, पता है आप लोगों को, 2-2.5 महीने बचे हैं आपके पास। ये निकाली इस समय इसलिए कि आप लोग अब तक पूरी तैयारी कर चुके हो, अपनी चेक कर लो, ठीक है। जो भी तैयारी आपने की है उसको चेक कर लेना इससे, बस इतना सा कहूंगा मैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हाँ, ठीक है, श्रद्धांजलि।